भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो के ज़रिए हम यह चर्चा करने वाले हैं कि यूएसबीआरएल परियोजना के अंतर्गत कटरा से संगलदान तक का जो रेलखंड है वो लगभग 63 किलोमीटर का है और ये खंड में अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, जिस वजह से ये खंड का जो समय सीमा है पूरा होने का वो जुलाई माह तक चला गया है। इस वजह से अभी कह पाना मुश्किल हो रहा है कि यात्रा के दौरान हम इसका उपयोग कर पाएंगे या नहीं। तो इसकी समय होने की पूरा होने की समय सीमा बढ़ाकर जुलाई माह किया गया है, यानी जिस माह हम यात्रा करेंगे उसी माह रखा गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। यदि थोड़ा दिन पहले शुभारंभ होता तो शायद हम लोग इस मार्ग का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब जिस समय यात्रा होगी उसी समय समय सीमा रखी गई है। तो थोड़ा सा असमंजस भरा ये है कि हम इस मार्ग का उपयोग कर पाएंगे या नहीं। तो हम अब इसको ना देखते हुए जो पहले से यात्रा जिस तरह से हम लोग करते थे, जम्मू पहुंचते थे जिस भी साधन से, वैसा ही करेंगे। यदि यात्रा के दौरान ये रेल मार्ग शुरू हो जाती है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, उस समय उपयोग हम लोग करने के लिए सोचेंगे। फ़िलहाल इस पर अब ध्यान ना देते हुए हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब यात्रा के लिए जो तिथि आने वाली है उसका इंतज़ार करेंगे। उसके पश्चात मेडिकल रजिस्ट्रेशन और जम्मू तक या श्रीनगर तक जिस भी साधन से हम पहुंच रहे हैं उसका रिजर्वेशन बुकिंग इत्यादि करवा लेंगे। सबसे पहले हम तो साइन बोर्ड की ओर से जो आने वाली डेट है उसका इंतज़ार करेंगे। अब देखते हैं 1-2 दिन में यदि आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फरवरी माह में आने की अब जो संभावना थी वो आज ख़त्म हो रही है। अब मार्च में ही इंतज़ार करते हैं कि यात्रा कब से कब होगी और मेडिकल किस डेट से मान्य होंगे, रजिस्ट्रेशन किस डेट से मान्य होंगे। तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब हमारे बीच ये पूरी डिक्लेयर हो जाएगी कि यात्रा कब से कब स्टार्ट होगी। अनुमानता लगाया जा रहा है कि जुलाई माह से ही यात्रा शुरू होगी और 19 अगस्त तक, जिस दिन रक्षाबंधन हो रही है उस दिन तक यात्रा होगी। उसी दिन छड़ी मुबारक यात्रा पहुंचेगी गुफा तक और यात्रा का समापन घोषित होगा। तो अब हम ये जो रेल मार्ग था जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बनिहाल से कटरा तक 101 किलोमीटर का जो रेलखंड था, यदि ये सुचारू रूप से चालू हो जाती तो हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों को थोड़ा आसानी होती और बाबा जी के धाम जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। फ़िलहाल जो कटरा संगलदान से बनिहाल तक का जो रेलखंड है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है 48 किलोमीटर का, और वहाँ से अब श्रीनगर को बऊ या फिर बारामूला तक जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा हो गई है। और आने वाले जुलाई माह में अब समय सीमा रखी गई है कटरा से संगलदान तक का जो रेलखंड मार्ग है 63 किलोमीटर का, उसे पूरा होने का तो अनुमानता अब लगाया जा रहा है कि उस समय अब चालू हो जाएगी। उसके पश्चात यदि हम यात्रा अंतिम दिनों में करेंगे तो शायद उसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि अब समय सीमा जुलाई माह तक चला गया है। तो यात्रा के दौरान शायद चालू हो जाए तो बहुत सारे भक्तों के लिए आराम होगा और सुचारू रूप से वो यात्रा कर पाएंगे। चूँकि सड़क मार्ग से यात्रा
बहुत ही कठिन होती है। हमारी जो यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है वो बरसात के दिनों में होती है। उस समय सड़क पर लैंडस्लाइड इत्यादि होती रहती है और इस वजह से या जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं और यात्री जहाँ तहाँ फंस जाते हैं, हाईवे में फंस जाते हैं। तो सरकार को भी बहुत कठिनाई होती है और जो यात्री हैं बाबा जी के उनको भी बहुत कठिनाई होती है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यह समस्या का समाधान होने वाला है और ये रेलखंड हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों, तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप चैनल या पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर दें ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।